बोलिए वाले कृष्ण भगवान की जय हो। तो क्या देखते हैं, कहा जब कलयुग का प्रभाव हुआ तो नाना प्रकार के जो है अधम होने लगे। कहा पहले पुत्रियां जो है पिता के सम्मुख नहीं आया करती थी, अब सभा के मध्य पर पिता बैठा हो और पुत्रियां जो है पिता के सामने ही जो है नृत्य करने लगी, नाचने लगी। ये कलयुग का प्रभाव है। पहले अनाज नहीं बिका करता था, आजकल अनाज बिकने लगा। कहा ठीक है महाराज। फिर कहा पहले माँ बाप जो थे वह बेटी के गांव का पानी नहीं पीते थे, अब बेटी की कमाई खाने लगे। पहले माँ बाप जो थे बेटी जिस गांव में दे दिया, यहां तक नियम था कि गांव का कोई व्यक्ति उस गांव जाए तो पानी नहीं पीते थे। क्यों? कहा हमारे गांव की बेटी इस गांव पर विवाही है। और आजकल जो है वह माँ बाप जो है बेटी की कमाई ही खाने लगे। ये कलयुग का प्रभाव है। कहा धर्म पर जो है वह दिखावा आ गया कि मैं इतना बड़ा दानी हूं, डोनेशन के नाम पर, या गौशाला रखा हुआ हूं, उसका प्रचार प्रसार। पहले के जमाने पर जो दान है वह दानदाता जो था वह यह सोचकर दान करता था कि मैं दाहिने हाथ से दान कर रहा हूं तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। ठीक है ना? जो दाहिने हाथ से दान कर रहा हूं वह बाएं हाथ को भी पता ना चले। आजकल दुंदुभी और नगाड़े बजाकर दान दिए जाते हैं, प्रचार प्रसार किया जाता है, मंचों में तक कहवा दिया जाता है कि भाई एक बार बोल दो कि फलाने ने इतना दान किया है। तो दान कभी भी जो है वह दिखाकर नहीं करना चाहिए, दान जो है वह छुपाकर करना चाहिए। भैया आपके पास कितना पैसा है आप गिन के सबको बताते हो क्या कि मैंने इतना पैसा रखा हुआ हूं? नहीं बताते ना। जिस प्रकार माया को आप तिजोरी में रखते हैं और किसी से नहीं बताते, उसी प्रकार दान जो है वह प्रभु भक्ति जो है वह पुण्य जो अपन कमाते हैं वह किसी को नहीं बताना चाहिए। पुण्य एक ऐसी चीज है जिसे बताने के बाद क्षय हो जाता है, पुण्य का क्षय हो जाता है। जो आपने गौदान की और आपने 100 लोगों को बता दिया मैंने गौदान की है, मैंने गौदान की है, तो यह मानो कि गौदान से जो पुण्य आया था ना वह 100 लोगों में बट गया। ठीक है ना? पाप बताओ कि मैंने यह पाप किया है तो पाप का क्षय होगा, पाप का भी क्षय होता है। कोई पाप हो जाए और 4 लोगों से बता दो तो पाप का क्षय हो जाता है। इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने जब गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का सतीत्व भंग कराया तो सबको बुलाकर बताया कि नहीं बताया? तो उसमें से एक भाग पृथ्वी को चला गया, एक भाग स्त्रियों को चला गया, एक पेड़ों को चला गया। ऐसे करके 4 भागों में बांटे गए ना। एक इंद्र के पास बचा। क्यों क्षय हो गया? क्योंकि उसने बताया पाप को कि मैंने ये पाप किया है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? पाप तो छुपा लेंगे, जग हंसाई होगी, जग को पता चलेगा, है ना? पुण्य जरूर बताते हैं और डिंडोरा पीटेंगे कि आज हमारे यहाँ सुंदरकांड हो रहा है। करवाते हैं कि नहीं करवाते? जबकि पुण्य जो है वह छिपा कर करना चाहिए। यहां तक कहा गया है कि जब आप किसी चीज को किसी को दे रहे हो तो नजरें नीची होनी चाहिए। कहा कुछ दे रहे हो तो नजरें नीची कर लो। कहा क्यों? इसलिए हमारे जो संत महात्मा थे वो बड़े विद्वान थे, उन्होंने दाता को प्रणाम करने की आदत डलवाई। अभी देखिए ना, दादाजी हमें दक्षिणा दे के गए, प्रणाम किसने किया? दादाजी ने किया, दिया भी और प्रणाम भी किया। तो ये आदत क्यों डलवाई? कि कहीं आपके मन में अहम ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए कि मैं तो दाता हूं, मैं तो दे रहा हूं, ये अहम ना आ जाए। इसलिए कहा कि देने वाले को नजर जो है वह नीची कर लेनी चाहिए। मन पर यह सोचना चाहिए कि परमात्मा ऐसी कृपा बनाए रख कि हमारे द्वारा इसी प्रकार जीवन भर जो है कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए। ये ईश्वर की कृपा है। ये कभी मत सोचो कि आप इतना दे पा रहे हो या आपके अंदर समर्थक है। तो बस इतना सोचो कि अहोतु की कृपा परमात्मा ने की है कि आप देने वालों की लाइन में हो, आप जो है देने वालों की लाइन में हो। तो कहा पुण्य कभी बताकर नहीं करना चाहिए। कलयुग जब से आया, जब से पुण्य आदमी बताकर करने लगा और पाखंड धर्म में शामिल हो गया, कहा जो दिखावा है वही पाखंड है।
अंदर की बात तो परमात्मा जानता है कि तुम इनकम टैक्स बचाने के लिए दान कर रहे हो, या इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हो इसलिए गौशाला खोले हुए हो, या धर्मों का रूप में जो दान बड़े बड़े मंदिरों में जा रहा है वह क्यों जा रहा है कि वह टैक्स बच जाए सरकार का। यह अंदर की बात होगी, लेकिन बाहर तो एक बैनर लगा रहता है कि फलाने सेठ ने फलाने साहूकार ने इतना दान दिया। तो दान जो है जब से बताने लगे आदमी, जब से कलयुग आया, नहीं तो दान बताने की आवस्तु नहीं है। नारद जी यह कहते हैं यह सब कलयुग का प्रभाव है। कथाएं बेची जाने लगी। पहले कथा में आने से पहले आचार दक्षिणा की घोषणा नहीं करते थे। आपने जिसे आमंत्रण दिया वह आकर जो है कथा कहने लगते, जो जजमान की श्रद्धा है वह उठा के दान दे दे। लेकिन आजकल बड़े बड़े कथावाचक जो है वह पहले ठेका कर लेते हैं, कथाएं बिकने लगी, दक्षिणा पहले घोषित हो जाती है कितने लाख लेंगे उसके बाद ही हम आएंगे। यह कलयुग का प्रभाव है, यह कलयुग का प्रभाव है। तो ऐसा अनेक प्रभाव देखते हुए नारद जी जो है वह भ्रमण करते हुए वृंदावन में चले जाते हैं। और नारद के साथ पर एक घटना वृंदावन में घटती है। वृंदावन घूमते हुए वह देखते हैं कि बहुत सी तरुणी स्त्रियां, नए यौवन से संपन्न स्त्रियां जो है वह एकत्रित होकर बैठी हुई हैं। उनके बीच पर जो है एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई है, उसके सामने जो है दो जो है वृद्धावस्था के दो युवक लेटे हुए हैं जो क्षीण हो चुके हैं, जिनका जीवन जो है ऐसा लग रहा है कि जीवन के जो है अंतिम समय है, अंतिम सांसें ले रहे हैं। ऐसे दो व्यक्तियों को लेटा हुआ देखकर कौतुकवश होकर नारद ने प्रश्न किया कि ये कौन है। कौतुकवश प्रश्न किया कि यह कौन है। पास में गए तो वह युवतियों ने जगह दे दी, और युवतियों ने जगह देकर जो है नारद को पास में बिठाला। और जब नारद पास में बैठे तो नारद ने प्रश्न किया हाथ जोड़कर, हे देवी, आप तो यौवन संपन्न हैं और आप जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं, और ये जो दो बूढ़े हो चुके व्यक्ति हैं इनके लिए आप रुदन कर रही हैं, और आपके मुख से बार बार निकल रहा है हा पुत्रो, हा पुत्रो, हा पुत्र। तो यह देखने में आपके पुत्र तो नहीं लग रहे, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तो कहा जो युवती बैठी थी उसने नारद जी को प्रणाम किया, और नारद जी को प्रणाम करके कहने लगी, कहा नारद जी मैं भक्ति हूं, कहा नारद मैं भक्ति हूं। और ये दोनों जो लेटे हुए हैं एक ज्ञान और वैराग्य हैं, ज्ञान और वैराग्य हैं। और ये मेरे साथ जो युवतियां आप देख रही हो ये सब जो हैं वह पवित्र नदियां हैं, गंगा आदि नदियां हैं जो मेरे साथ पर बैठी हुई हैं। और कहा ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं ये कलयुग के प्रभाव से जीर्ण क्षीण हो गई है इनकी अवस्था, और ये ऐसे लगने लगे जैसे बहुत आयु के हो गए हों, ये कलयुग का प्रभाव है। कहा महाराज मैं भी जब दक्षिण से चली थी तो कर्नाटक में के पहले आते आते मैं भी वृद्धावस्था की हो गई, थोड़ा सा मुझे सहारा जो है वह महाराष्ट्र में मिला। मैं राजस्थान से होती हुई गुजरात से घूमती हुई जो है जब यहाँ पहुँची तो वृंदावन पहुँचने के बाद मैं युवती हो गई, मुझे नया यौवन मिल गया, नया शरीर सा मिल गया, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र जो हैं वह बूढ़े हो गए महाराज। कहा नारद मैं आपकी स्तुति करती हूँ, धन्य है नारद जी। नारद अहो भाग्य नारद के। ये बताइए भैया, जो भगवान के हृदय पर वास करने वाली भक्ति मैया है वह नारद जी की स्तुति कर रही है। नारद होना सामान्य बात नहीं है। आजकल लोकाचार में तो कोई जो चुगलखोर होता है ना उसको आदमी कह देता है ये नारद है। अरे सामान्य आदमी नारद कैसे हो सकता है? नारद होना सिर्फ नारद ही नारद हो सकते हैं। बोले क्यों? कहा नारद होने के लिए 24 घंटे जितनी सांस अंदर जा रही है, जितनी सांस बाहर आ रही है, उसमें प्रभु नाम का संकीर्तन करना पड़ेगा। और वह सिर्फ नारद कर सकते हैं। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ भगवान का स्मरण सिर्फ नारद कर सकते हैं। नारद कहा नारद का मतलब जिसकी बात कभी रद्द ना हो। चाहे नारायण से कह दे तो बात रद्द नहीं होनी चाहिए, राक्षसों से बोल दे तो बात रद्द नहीं होनी चाहिए, शिव से बोल दे तो बात रद्द नहीं होनी चाहिए, राजाओं से बोल दे तो बात रद्द नहीं होनी चाहिए। नारद की बात आज तक कहीं रद्द नहीं हुई, इसलिए नारद। कहा जिसको बोल दिया, हिमाचल से बोल दिया शंकर को आपकी पुत्री विवाह है, तो विवाही गई कि नहीं विवाही गई? विवाही गई, विवाही गई। जब देवासुर संग्राम के बाद मर समुद्र मंथन करना था तो प्रस्ताव लेकर राक्षसों के पास कौन गया? नारद। राक्षसों ने बात मानी कि नहीं मानी?
तो नारद वह जिसकी बात कभी काटी ना जाए, जिसकी बात का कोई काट ना हो, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, वह नारद। और नारद बनने के लिए भगवान का स्मरण जो है वह सदा चित्त पर रहा है। भगवत नाम ही वाणी से निकले, खाते पीते उठते बैठते वह नारद। धन्य है नारद जिनकी स्तुति स्वयं जो है भगवती आदि शक्ति जगदम्बा जहां निवास करती हैं हृदय पर, वहीं पर भक्ति माता निवास करती है नारायण के। तो स्वयं भक्ति माता नारद जी की जो है वह स्तुति कहती है, कहती साधुनम दर्शनम लोके सर्व सिद्ध कर्म परम। साधु के दर्शन हो जाएं तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। साधु सुसाधु भर होना चाहिए, साधु सुसाधु भर होना चाहिए। तो कहा ऐसे साधु के दर्शन होने से साधुनम दर्शनम लोके, लोक में साधु का दर्शन हो जाए तो सर्व सिद्ध कर्म परम, सारे कर्म जो हैं वह सिद्ध हो जाते हैं। भागवत का वचन है, भक्ति माता कह रही है नारद के लिए। और कहा कि हे नारद जयति जयति माया कस्यम कथा धवस्तते। नारद जी आप धन्य हैं। कहा क्यों? कहा नारद आपके वचनों को मानकर प्रहलाद ने कम अवस्था पर भगवान को प्राप्त कर लिया। आपके वचनों को मानकर 5 अवस्था का ध्रुव जो है नारायण की गोद पर बैठ गया। हे नारद आप धन्य हैं, आपके दर्शन भर हो जाएं तो जो है लोगों का कृतज्ञ हो जाता है और लोग कहने लगे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। बड़ी कृपा की नारद जो मेरे सामने आप आए। भक्ति माता कह रही हैं, भक्ति माता से नारद जी ने कहा कि मेरे लायक कोई कार्य हो तो बतलाइए। कहा नारद यही कार्य है कि मैं चाहती हूँ कि मैं वृंदावन आकर तरुणी हो गई हूँ। मेरे दोनों पुत्र जो हैं वह हिल भी नहीं रहे हैं, ना इनसे उठा जा रहा है, इनके मुख जो है अवरुद्ध हो गए हैं या कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप कुछ करने के बाद ऐसा उद्यत करें, ऐसा कर्म करें जिससे ये दोनों जो हैं वह युवावस्था को प्राप्त हो जाएं। जीर्ण अवस्था जो इनको प्राप्त हो गई है इससे यह युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएं। ये भक्ति माता ने नारद से प्रार्थना की। अब नारद ने कहा ठीक है। नारद ने कुछ उचित उपाय किए। वह उपाय क्या किए कि उनके कानों में वेदों की ध्वनि कही। वेद मंत्र का पारायण जो है वह ज्ञान और वैराग्य के कानों पर किया। ज्ञान और वैराग्य के कानों पर जैसे ही वेद सुनाए उनको कोई आभास नहीं हुआ, शरीर पर कोई हलचल नहीं हुई। नारद ने जो है उपनिषदों का पाठ किया, गायत्री आदि मंत्र बोले, यज्ञ की जो मीमांसा है उनका पारायण किया। हल्का सा हिलडुल जैसे शरीर पर होता है वैसा होने के बाद क्षण भर पर वह फिर से मूर्छित हो गए। अब भक्ति माता तो रुदन करने लगी कि नारद आपके अलावा मेरे कष्टों का कोई जो है वह टार नहीं सकता या हर नहीं सकता। आप ऐसा कोई उपाय करिए कि मेरे पुत्र जो हैं वह युवावस्था के हो जाएं। नारद भी बड़े चिंतित हुए। नारद ने कहा तनिक आप जो है यहीं ठहरिए, मैं कुछ जो है कर्म ऐसा करूंगा जिसके करने से ये दोनों पुत्र जो हैं आपके वह युवावस्था को प्राप्त हो जाएं। इनका जीर्ण जो शरीर है वह फिर से नया शरीर इनको प्राप्त हो जाए। नारद वहां से कहते हुए आगे चले गए। अब नारद जी मनन करते जा रहे हैं कि मैंने वेदों का पारायण कर दिया, वेदों का पाठ कर दिया, मैंने उपनिषद गा दिए, मैंने गीता आदि का जो ज्ञान प्राप्त किया था, गायत्री आदि मंत्र का जो अनुष्ठान किया था वह सब इनके कानों पर बोल दिए, पर इनके शरीर पर कोई हलचल नहीं हुई। तब क्या करना चाहिए? अच्छा थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि सनकादिक ऋषि जो है वह भ्रमण करते हुए चले आ रहे हैं। सनकादिक ऋषि जो है यथार्थ में बाल ब्रह्मचारी जो है वह सनकादिक ही है। कहा क्यों? का सदा 5 वर्ष की अवस्था रहती है, बालक रहते हैं, ब्रह्म से उत्पन्न है। और कहा एक पल पर चारों लोगों को घूमने की जो क्षमता रखते हैं वह सनकादिक रखते हैं। बाल ब्रह्मचारी जो है वह सनकादिक है। तो सनकादिकों का दर्शन हुआ। तो सनकादिकों का दर्शन जैसे ही नारद को हुआ, नारद मनन हो गए कि अहो भाग्य मेरे, जो इतने उच्च स्थित के संत जो हैं हमें प्राप्त हुए हैं, उच्च स्तर के संत हमें मिले हैं। अब तो धन्य है मैं जो मेरे मन पर जो अनेक प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं, भक्ति को उद्धार अब निश्चित हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये लोग जरूर उपाय बताएंगे। ऐसा मन पर सोचकर नारद जी उनकी तरफ दौड़े और सनकादिक को पैरों पर गिर गए। सनकादिक ने नारद जी को उठाया
नारद का मुख जो है मलिन है। भगवान का नाम लेने वाले, सदा प्रसन्नचित रहने वाले नारद आज मलिन मुख के हैं। जब मलिन मुख के हैं तो नारद जब मुख मलिन देखा तो सनकादिक ने कहा कि नारद, आज तुम्हारी क्रांति जो है वह भंग हो गई है, आपका मुख मलिन है। कहा मुख क्यों मलिन है नारद? कहा प्रभु, मैं अभी अभी वृंदावन से चला आ रहा हूं और उत्तराखंड की और हिमाचल की ओर आप ही के दर्शन करने के लिए आ रहा था। कहा मेरे साथ एक आश्चर्यचकित घटना हुई। कहा क्या? कहा वृंदावन पर मैंने एक युवती को देखा, वह साक्षात भक्ति माता है। उनके दोनों पुत्रों को देखा, ज्ञान और वैराग्य को। भक्ति माता तो युवा है वृंदावन पर, लेकिन कहा महाराज ज्ञान और वैराग्य का शरीर क्षीण हो चुका है, वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। कहा तुमने कुछ उपाय किया? नारद ने कहा महाराज मैंने बहुत उपाय किए। मैंने उनके कानों पर मंत्र की ध्वनि जो है वह सुनाई, वेदों का पाठ किया महाराज, मैंने गायत्री आदि जो यजन किया है वह सब उनके कानों पर बोले, महामंत्रों का पाठ भी उनके कानों पर किया महाराज। तो कहा क्या हुआ? कहा महाराज उससे उन्हें कोई प्रभाव नहीं हुआ और उनका शरीर जो है जैसा है वैसा ही क्षीण पड़ा रहा। तो सनकादिकों ने कहा कि उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना था। तो नारद जी जो है वह मुस्कुराते हुए कहा महाराज मैंने वेदों का जो सार तत्व है, वेद जो है वह ईश्वर की वाणी है, उसका ही पाठ उनके कानों पर कर दिया। वेदों से जब किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से कैसे होगा? तो सनकादिक मुस्कुराए और कहा नारद समय के प्रभाव से तुम बातों को भूल गए हो। कहा भगवान का जो वाण्यमय स्वरूप है वह स्वयं साक्षात जो है वह भागवत है, भागवत ही ईश्वर है, यह समझना चाहिए। और भागवत स्वयं जो है नारायण की वाणी है। 4 श्लोकी भागवत नारायण ने 2 लोगों को सुनाई। कहा ब्रह्मा को और दूसरा सूर्य को। सूर्य को भगवान ने स्वयं 4 श्लोकी जो भागवत है वह नारायण ने सुनाई। इसलिए सूर्य अपने कार्य में जो है वह अड़िग रहते हैं, जरा भी हिलते डुलते नहीं हैं। सूर्य समय से निकलेंगे और समय पर अस्त होंगे, चाहे संसार में कुछ होता रहे। कहा उनके वंश पर भी राजा आते रहे जाते रहे पर सूर्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहा सूर्य दुखी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा यह जो उपदेश है भागवत का स्वयं नारायण से उपदेशित हो चुके हैं, मतलब उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए सूर्य जो है अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं। कहा सूर्य को कथा कही, फिर ब्रह्मा को कही, इसलिए ब्रह्मा जो है अपने संतादितों के नष्ट होने पर भी दुखी नहीं होते। इस संसार में जितने जीवात्मा हैं वह सब ब्रह्मा की सृष्टि पर ब्रह्मा द्वारा ही निर्मित है ना, ब्रह्मा की ही संतानें हैं। और जब वह मरते हैं तो उनका दुख जो है, जैसे कभी पुत्र मर जाए या पुत्री मर जाए तो माँ बाप को अति दुख होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग माया से ग्रसित हैं। ब्रह्मा के तो सारे संसार के जीव में जितने हैं वह सब पुत्र पौत्री ही हैं, लेकिन उनको दुख नहीं होता। क्यों? कहा कि परमहंस गति प्राप्त हो चुकी है। भगवान नारायण से जो है उन्होंने 4 श्लोकी भागवत स्वयं सुनी है। फिर कालांतर में ब्रह्मा से सनकादिकों ने, सनकादिकों से ऋषियों ने, ऋषियों से नारद से, नारद के बाद पर नारद द्वारा वेदव्यास को और वेदव्यास से हम तक वह भागवत का ज्ञान पहुंचा है। बोलिए जय श्री कृष्णा। तो यही जब बात सनकादिकों ने नारद को याद दिलाई तो नारद जी ने कहा कि महाराज भागवत कथा कहाँ कहनी चाहिए? कहा भक्ति कहाँ है? कहा भक्ति वृंदावन में है। कहा हम लोग हिमाचल में हैं, तनिक हम उस तरफ आ जाते हैं, तनिक तुम उस तरफ से इस तरफ आ जाओ, बीच का स्थान चुन लेते हैं। कहा कहाँ चुन लेते हैं? कहा हरिद्वार चुन लो, वृंदावन से जितना हरिद्वार उतना वहाँ से हिमाचल है। तो कहा बीच में आ जाते हैं, गंगा के किनारे आनंद नामक स्थान पर नारद जी श्रोता बने हैं और वक्ता बन के सनकादिकों ने संकल्प कराया नारद से कि नारद संकल्प करो कि मैं जो श्रीमद् भागवत कथा सुन रहा हूँ ये भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो युवावस्था में प्राप्त हो जाएं, उसके निमित्त उसके लिए यह भागवत कथा मैं सुन रहा हूँ। यह नारद जी से संकल्प करा के सनकादिकों ने जो है कथा वहाँ पर प्रारंभ की। 3 आसन सामने डलवा दिए, एक में कहा इसमें जो है ज्ञान आकर बैठेगा, एक भक्ति आकर बैठेगी और एक जो है वैराग्य के लिए होगा। 3 आसन सामने डाली, नारद जी श्रोता बने। अब जब यह संसार के सारे ऋषियों को पता चला
कि एक क्षण से ज्यादा कहीं ना रुकने वाला व्यक्ति कथा सुनेगा 7 दिन स्थायी होकर। नारद जी एक क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं रुकते ना भाई। और कहा 7 दिन कथा सुनेंगे बैठकर। और सुनाने वाला कौन है? कहा सनकादिक ऋषि हैं। तो सारे ब्रह्म ऋषि जो हैं, सारे बड़े बड़े तपस्वी परमहंस को प्राप्त हुए ऋषिवर 88,000 ऋषि सब वहां पर चले आए। कहा हम भी भगवान की कथा सनकादिकों के मुख से, अहो भाग्य सनकादिक कह रहे हैं, सनकादिकों के मुख से हम सुनेंगे। भगवान के पार्षद कहलाते हैं ध्रुव, पार्षद बन चुके हैं भगवान के ध्रुव। भगवान के पार्षद कहलाते हैं प्रहलाद, भगवान के पार्षद कहलाते हैं अर्जुन। पार्षद का मतलब इनने भगवान की जब यहाँ पर कीड़ा करने आते हैं तो ये कीड़ांगन में शामिल होते हैं, भगवान की कीड़ा में ये पात्र बनते हैं। जैसे भैया कोई राम लीला आपके यहाँ पर आए तो उसमें जो व्यक्ति आते हैं ना, तो किसी को पात्रता दे दी जाती है कि तुम जो है दशरथ बनोगे, तुम रावण बनोगे, तुम कुंभकर्ण बनोगे, तुम राम बनोगे। वह क्या है, पात्रों का निरूपण होता है, पात्र बांट दिए जाते हैं। बस सब पात्रता निभाते हैं, दूसरे दिन सुबह सब सामान्य हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं? रात में जब उन्हें खेल करना रहता है तो कोई राम बन जाता है, कोई लक्ष्मण बन जाता है, कोई भरत बनता है, कोई शत्रुघ्न बन जाता है। पता चला सुबह सामने बैठकर खाना खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, और रात में एक रावण बन के लड़ रहा है, एक राम बन के लड़ रहा है। होता है कि नहीं होता है? इसी प्रकार जब परमात्मा अपने लोकों से निकलकर पृथ्वी पर आकर किसी प्रकार की कीड़ा करता है तो उसके जो पार्षद होते हैं उनको जो जिम्मेदारी दे दी जाती है वह निर्वाहन कर लेते हैं। वो आके यहाँ पात्रता करते हैं, भगवान ने जिसे जो किरदार दे दिया वह निभाएंगे। तो वह जितने पार्षद हैं भगवान के, उन्होंने सुना कि नारायण की कथा हो रही है। उन पार्षदों में अर्जुन भी शामिल है, प्रहलाद भी शामिल है, ध्रुव आदि भी शामिल है। वह सब जो है कहाँ पहुंचे? हरिद्वार पहुंचे कथा सुनने के लिए। अब वहां पर जमावड़ा लगने लगा, सनकादिक कथा बोलने लगे, नारद जी श्रोता बन के कथा सुनने लगे। और जिसे जो कुछ जो है वह सब कोई खड़ताल लेकर, कोई मृदंग लेकर, कोई तबला लेकर बीच बीच में भगवान के नाम के संकीर्तन करने लगे। आप और हम भी संकीर्तन करते हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब सनकादिकों ने नारद जी को जो है वह कथा कहना प्रारंभ किया। सैन सैन वहां पर दिन बीतते गए। 7वां दिन कथा समाप्ति की ओर है। एक आश्चर्य की घटना हुई। वह घटना यह हुई कि जो आसन लगी थी उस पर सुंदर विमान पर बैठकर भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों के साथ पर, जो चलने में असमर्थ थे, जो उठ नहीं पा रहे थे, जिन्हें जरा जो सता रही थी, जो मृत्यु के कगार पर पहुंच चुके थे, ऐसे ज्ञान और वैराग्य युवावस्था को प्राप्त हो गए। इस कथा के प्रभाव से, इस कथा के प्रभाव से उन्हें युवावस्था को प्राप्त हुए गए। और ज्ञान वैराग्य जो है वह भक्ति माता के साथ पर वहीं पर आते हैं जहां कथा चल रही है। और जो आसन उनके लिए दिया गया था उस आसन पर वह समाधिस्थ हो गए, आकर विराजमान हो गए। यह देखकर तो अब जो है नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई और नारद भगवान के सुंदर सुंदर जो है गायन करने लगे भजनों का। अर्जुन जो है खड़ताल बजाने लगे। वहां पर बैठे हुए ध्रुव आदि जो है मृदंग से भगवान का गायन करने लगे। और इतना सुंदर कीर्तन जो है नारद जी ने गाया, इतना सुंदर कीर्तन नारद जी ने गाया कि स्वयं वहां साक्षात नारायण को प्रकट होना पड़ा। बोलिए आदि नारायण भगवान की जय। अब नारायण वहां प्रकट हुए। नारायण ने अनेक प्रकार का आशीर्वाद नारद को दिया। सनकादिकों ने उसको प्रणाम किया। भगवान स्वयं साक्षात जब प्रकट हो गए तो जितने ऋषि थे सब खड़े हो गए। सबको यथोचित भगवान ने जो है वह जो है आशीर्वाद दिया। अब नारद ने प्रश्न किया कि प्रभु, धन्य भागवत की कथा जिसका रसोपायन करने के बाद भक्ति माता तो युक्ति थी ही,
ज्ञान और वैराग्य जो है वह भी युवा हो गए। और भगवान ने कहा, नारद मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक भागवत है या भागवत का स्मरण रहेगा, जब तक ज्ञान और वैराग्य बूढ़े नहीं हो पाएंगे। जहां भागवत की कथा होगी वहां भक्ति भी युवावस्था को प्राप्त हो जाएगी। और कहा युवावस्था को ज्ञान और वैराग्य भी प्राप्त होंगे। यह मेरा वचन है। ये नारायण ने वचन दिया और कहा, आज के बाद भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ पर श्रीमद् भागवत पर निवास करेगी। यह नारायण ने वचन दिया। वचन देने के बाद नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सनकादिकों को नारद जी ने प्रणाम किया, यथोचित उनकी व्यवस्था की। उसके बाद सनकादिक भ्रमण के लिए निकल गए। नारद ने भक्ति माता को प्रणाम की, ऋषियों को प्रणाम किया और नारद ने अपना जो है वह तमूरा उठाया और भगवान का स्मरण करते हुए नारद जी चले जाते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य जो है सदा के लिए भगवान की कृपा से भगवत के वचनों को मानकर भागवत श्री में जो है प्रवेश कर जाते हैं। यह सूत जी ने जो है यह वचन सनकादिक 88,000 ऋषियों से कहे। अब सनकादिकों ने कहा कि महाराज भागवत का निरूपण तो आपने कर दिया, पर मैं यह सुनना चाहता हूं। 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि कोई महापापी अधर्म को प्राप्त हुआ निर्लज्ज आदमी भी इस कथा को सुनकर कभी तरा है क्या? यह मेरा प्रश्न है। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा तो कहा कि बिल्कुल। कहा कोई दृष्टांत हो तो बतलाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, एक समय तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नाम का नगर था। उस अनुपम नगर में एक ब्राह्मण रहा करते थे। अब ब्राह्मण रहे, ब्राह्मण यज्ञोनिष्ठ थे, तपोनिष्ठ थे, तपस्या करते, भगवान की भक्ति करते, भगवान का जाप करते। उनकी पत्नी थी और वह दोनों बड़े अच्छे से रहे। धुंधली बाई उनकी पत्नी का नाम था और आत्मदेव जो है ब्राह्मण का नाम था। आत्मदेव तो ठीक थे, भगवान पर जो है वह उनकी रुचि थी, भगवान की कथा कहने में सब पर जो थी उनकी पत्नी धुंधली बाई वह जरा अलग थी महाराज। कभी ना यजन करे, ना पूजन करे, ना सूर्य को अर्घ दे, ना गौ सेवा करे, पर ब्राह्मण देवता करते थे। ब्राह्मण नित्य गौओं की सेवा करे। सब वो समय बीता, धीरे धीरे जो है युवावस्था समाप्त होने लगी। ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। अब कोई संतान नहीं हो जिसकी, तो वह उसे कोई दिक्कत हो ना हो, पर बाजू वाले को बड़ी दिक्कत होती है। वो जरूर कहेगा कि ये बांझ है। समझ गए? समाज में सामान्य सी चर्चा है, जो बांझ रहे उसे दिक्कत हो ना हो, पर बाजू वाले को बड़ी होती है। भैया 4 साल 5 साल हो गए, इनके यहाँ कोई संतान नहीं है, 10 साल हो गए कोई संतान नहीं है, उससे बड़ी चिंता होती है। तो ऐसे उस नगर पे भी हुआ करता रहा होगा। तो ब्राह्मण से आकर लोग कहे, महाराज तुम्हारी तुलसी क्यों सूख गई? कहा सूख गई होगी, गर्मी पड़ी होगी। कहा नहीं महाराज, इसलिए सूख गई क्योंकि आप बांझ हो, आपकी कोई संतान नहीं है। 2-3-4 साल गाय ने बछड़ा नहीं दिया तो भी ब्राह्मण आकर बोलने लगे पड़ोसी। कहा महाराज तुम्हारी गाय इसलिए बछड़ा नहीं दे रही कि तुम लोग महापापी हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारी जो गाय है वह भी निसंतान हो गई। अब इस प्रकार की समाज की जो बातें हैं वह ब्राह्मण को सुनते सुनते ठेस लगी। एक दिन मन में विचार आया कि इस संसार में जो है कुछ रखा नहीं है, इसे त्याग देना चाहिए। ऐसा मन पर विचार करके वह घर से निकल गए, जंगल की ओर गए। जंगल में जब पहुंचे तो एक तालाब देखा। मन पर विचार आया कि इसमें जो है वह कूद कर अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए। और त्यागने के लिए जैसे उद्यत हुए, इतने में वहां से एक साधु बाबा निकल रहे थे। तो किसी को सामने मरता हुआ देखकर महा जो पाप लगता है। कोई तुम्हारे सामने मरे तो वो कैसे बचे हुआ है, आपको करना चाहिए। तो साधु ने देखा कि ये ब्राह्मण कूदने वाला है, कहीं ये मरने तो नहीं जा रहा है, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। तो जैसे ही जे कूदने के लिए हुए, पीछे से साधु बाबा ने हाथ पकड़ के ताने लिया। अब ब्राह्मण देव ने पीछे देखा, आत्मदेव ने एक क्षण प्रणाम किया, पैर पड़े। कहा ब्राह्मण लग रहे हो, शरीर से सिखा है, सूत्र धारण किया हुआ है, तिलक लगाया हुआ है। कहा यहाँ पर मरने के लिए आए थे क्या? कहा महाराज आपने सत्य कहा, मैं मरने ही जा रहा था। बोले क्यों मरना चाहते हो? कहा महाराज मैं निसंतान हूं और संसार में सबसे ज्यादा कष्ट होता है यदि निसंतान व्यक्ति हो। तो कहा एक कष्टदायी होता है। मुझे मेरे गांव वाले बड़े ताने देते हैं महाराज।
का निसंतान होने पर देवताओं ने अपयश जो है वह यह कहना चाहिए, उस शब्द उसका अभिभाषण तो दशरथ के लिए किया हुआ था, फिर तो मैं एक सामान्य पुरुष हूं। दशरथ जी जब गए थे तो सिंहासन धुलाया करता था ना उनके बैठने के बाद पर, जब वो आ जाते थे तब इंद्र, क्यों? क्योंकि कोई पुत्र पुत्री नहीं थे, निसंतान। तो कहा महाराज ऐसे ही मैं निसंतान हूं, लेकिन मेरी आत्मा कह रही है कि आप जैसा संत मुनि ने आज मेरा हाथ पकड़ लिया है तो मेरा उद्धार निश्चित ही होगा, मुझ में कृपा करके मुझे एक संतान दे दीजिए। अब जो योगी थे महात्मा अनेक प्रकार की बात कह के समझाने लगे। कहा देखो भैया, जो चीज भाग में नहीं है ना उसे जबरदस्ती प्राप्त करोगे तो वो आपको कष्ट देगी। कहा महाराज आप नहीं जान सकते, इस समय मेरी जो स्थिति है वह इतनी कष्टदायी है कि निसंतान होना सबसे बड़ा कष्टदायी है। जो कष्ट मुझे बाद में प्राप्त होगा वह मैं झेल लूंगा महाराज, पर मुझे कहने लगे एक संतान अभी प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ मुझे जो है आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अब संत जी के जब बहुत ज्यादा अनुनय विनय करने लगे, पैर ही पकड़ लिया कि पैर ही ना छोड़े, तो संत जी ने एक फल दिया और कहा ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, प्रभु कृपा से तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। अब तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज। वह फल लेने के बाद पर अपने नगर को आया। नगर आने के बाद पर वह फल जो है अपनी जो पत्नी थी उसे पकड़ाया और पकड़ाने के बाद पर कहा कि यह फल तुम ग्रहण कर लेना, ये साधु बाबा का प्रसाद है, ये संत जनों का प्रसाद है, इसे ग्रहण करने के बाद पर तुम्हें संतान निश्चय ही होगी। अब जो थी धुंधली उसने वह फल लिया और नाना प्रकार के मन पर जो है बातें सोचने लगी। कहा जब संतान होनी रहती है तो अति कष्ट होता है, और मां को इतना कष्ट होता है संतान होने पर कि सामान्य आदमी की मृत्यु हो जाए, मृत्यु के सामान्य कष्ट मां झेलती है। तो कहा इतना मेरा शरीर कष्ट कैसे झेल पाएगा, और उस समय कष्ट को मैं सह ना पाई और मेरी मृत्यु हो गई तो। फिर कहा जब बच्चा गर्भ पर रहता है तो मां जो है बच्चे से भोजन नहीं कर पाती। कहा फिर कई बार जी मचलाता है तो बमिंग हो जाती है भोजन करने के बाद। कहा चलने फिरने पर जो है अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। मेरा नगर जो है वह नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे ही है। कभी अचानक बाढ़ आ गई और बाढ़ में बोले मैं भाग नहीं पाई, बच्चा गर्भ में रहेगा और बह गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। कहा आदि चोर आदियों ने, डाकुओं ने आदि ग्राम पर जो है आक्रमण कर दिया, मैं भाग नहीं पाऊंगी। तो कहा कि मुझे संतान वगैरह नहीं चाहिए। ऐसा मन पर सोचकर वह फल को एक तरफ रख दिया। उसी समय उसकी बहन आती है घर पर। अब उसकी दीदी का जो है चेहरा बड़ा उदास देखकर उसने पूछा कि बहन तो क्या बात है, उदास क्यों है? कहा आज तेरे जीजा जी एक फल लेकर आए हैं और उन्होंने कहा है कि यह फल ग्रहण कर ले तुझे संतान हो जाएगी। कहा अच्छा। कहा लेकिन मैं संतान नहीं चाहती कि मुझे हो, मैं कष्ट नहीं झेलना चाहती। तो उसकी बहन ने कहा कि तुझे कोई झेलने की आवश्यकता नहीं है, तुझे मैं एक उपाय बतलाती हूँ। बोले क्यों? कहा मैं गर्भ से हूँ। कहा मैं गर्भ से हूँ, मैं अपनी संतान तुझे प्रदान कर दूंगी, और जब मैं तुझे संतान दे दूं तो तू उसके बदले में कुछ धन जो है वह मेरे पति को दे देना, वह मान जाएंगे। कहा फिर बहाना कर लेना कि तुझे दूध आदि नहीं हो रहा है और इसका पुत्र का लालन पालन कैसे होगा, तो जीजा जी से कहकर मुझे बुलवा लेना, तो मैं उसका लालन पालन भी कर दूंगी। कहा ठीक है। जब तक कहने लगे 9 महीने जो है तू गर्भ से है ऐसा नाटक कर ले, ये उसकी बहन ने उससे कहा ठीक। कहा ठीक है। बोले इस फल का क्या करूं? कहा बहन कोई बड़ी बात नहीं है, तेरे यहाँ गाय आदि है वो भी बछड़ा नहीं दे रही हैं, इस फल को उनको दे दे। फल का परीक्षण भी हो जाएगा कि संत का जो आशीर्वाद है वो सही है कि नहीं है। यदि संतान फल से ही होनी होगी तो गाय को हो जाएगी। तो धुंधली की यह बात जो है मैं मान गई। उन्होंने कहा ठीक है। अब वह फल गाय को खिला दी, खुद जो है आत्मदेव से कहने लगी कि मैं गर्भ से हूँ, जो फल आपने ला कर दिए थे उससे मुझे गर्भ रह गया है। ऐसा बहाना करते करते समय व्यतीत हुआ। अब जब बहन के यहाँ पर बच्चा हुआ तो बहन ने खबर भेजी कि मेरे यहाँ बच्चा हो गया है, मैं उसे तेरे पास भेजती हूँ, तो बहाना कर लेना कि तुझे जो है बच्चा प्राप्त हो गया। अब यहाँ रात्रि में जब उसका बच्चा आ गया तो रात पर जो है आत्मदेव से इसने कह दिया कि मेरा गर्भ पूर्ण हो गया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। अब ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ महाराज।
उसने सवेरे नगाड़े आदि बजवाए और शहद से पहले बालक के यहाँ पर मुख पर जो है ओम लिखा जाता था, एक प्रथा थी जिसे नामांकन संस्कार कहते हैं। बस सारी कृतियां जो है ब्राह्मण ने बड़े धूमधाम से की, ब्राह्मणों को बुलाया, उन्होंने मंत्रोच्चारण किए, वेद पाठ आदि हुआ। अब उसका नाम जो है वह शोधा गया। ब्राह्मण जी चाहते थे कि कुछ नाम रखा जाए अच्छा सा उसका, लेकिन धुंधली कहने लगी कि बेटा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है, नाम भी मैं अपनी मर्जी से रखूंगी। तो ब्राह्मण ने कहा तू रख ले। तो धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी, पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। अब तो एक जो है चमत्कार हुआ कि एक दिन के अंतर पर गाय ने भी बछड़ा दी, और जो बछड़ा दी वह गाय के बछड़े के रूप में नहीं था, वह पुत्र के रूप में था महाराज, वह पुत्र के रूप में था। और उसके जो कान हैं वो गाय के कान जैसे थे, जैसे गाय के कान होते हैं वैसे कान थे, बाकी शरीर जो था वह पुत्र का था। अब तो गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, सब कहने लगे अहो भाग्य ब्राह्मण के, अब ब्राह्मण के जो है वह भाग जागे हैं। कहा कैसे? कहा महाराज एक तो निसंतान था, अब संतान प्राप्त हुई है, तो गाय तक बछड़े की जगह पुत्र को जन्म रही है, गाय भी बछड़े की जगह जो है पुत्र का जन्म दे रही है। उसका नामांकन संस्कार और उसका विधि विधान से जैसा होना चाहिए वह भी आत्मदेव ब्राह्मण ने कराया, और कराने के बाद दोनों पुत्र अब सैन सैन जो है बड़े होने लगे। अब सैन सैन बड़े होने लगे। अब गुरुकुल में गए महाराज। गुरुकुल में जो गोकर्ण था, जो गाय से पैदा हुआ था, वह तो अच्छी से शिक्षा दीक्षा करने लगा। धुंधकारी का मन जो है शिक्षा दीक्षा में नहीं लगता महाराज। कहीं यह इस प्रकार शैतानी कर, कहीं यह उधम कर, इस प्रकार से गुरुकुल से भाग आया। अब भाग आया, माँ का बड़ा लाड़ला था, किसी को गांव पे किसी के यहाँ पर जो पूर रखे रहे उनको जला दे, किसी की झोपड़ी पर आग लगा दे, किसी के बैलों को खोल दे, किसी की फसलों को नष्ट कर दे, इस प्रकार अनेक प्रकार का उपद्रव करने लगा। धीरे धीरे जो है वह बड़ा होने लगा। अब जो है गोकर्ण पंडितों ज्ञानी हुआ और धुंधकारी महाखल पैदा हो गया महाराज। जब युवावस्था में आया तो धन मांगने लगा, पिता के धन ना लेने पर माता पिता को अधिक कष्ट देने लगा। जब अधिक कष्ट देने लगा तो एक दिन जो है वह गुरुकुल से गोकर्ण आए। गोकर्ण ने जब घर आए तो पिता जो था आत्मदेव, उसने सारी वृतांत जो है अपने पुत्र से कहा। तो गोकर्ण जो है उनको ज्ञान देते हुए कहा कि पिताजी आप समझदार हैं, आप यह जानिए कि संसार जो है नाना प्रकार के कष्टों से भरा हुआ है। यहाँ पर जो सुख है, जो आनंद है, वह सिर्फ भगवान के नाम का है, भगवान के स्मरण में है। आप जो है उनका स्मरण करिए और भगवान की कथाओं पर मन लगाइए, यही आपके लिए यथोचित अच्छा होगा। ऐसी बात सुनकर गोकर्ण के उपदेश को मानकर जो है गोकर्ण दूसरे दिन जो है अपने आश्रम को लौट गए। ब्राह्मण जो है वह जंगल की ओर चले गए। ब्राह्मण ज्ञानी था इसलिए जंगल की ओर गया और अल्पकाल पर समय रहते भगवत कथाओं का स्मरण करते हुए, भगवान की कथाओं पर मन लगाकर, भगवान का चिंतन करते हुए शरीर को त्याग दिया महाराज। अब यहाँ पर माता जो है वह धुंधकारी और पुत्र, माता जो है धुंधली और पुत्र धुंधकारी बचा। धुंधकारी सैन सैन जो है उपद्रव और बढ़ा। अब तो वैश्यावृत्ति चालू कर दी, अनेक प्रकार से मदपान करे, वैश्याओं की संगत करने लगा। जब घर को लौटे माँ से धन मांगे, पैसा दो, अब पैसा नहीं है तो माँ को मारने लगा। एक दिन माँ जो है अति परेशान होकर कुएं में जाकर अपने आप को कुएं में गिराकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ध्यान दीजिए, पिता ने जो है सत्संग किया था, इसलिए वन पर जाकर भक्ति मार्ग अपनाने के बाद शरीर को त्यागा। सत्संग से विहीन हो थी, इसलिए जो है धुंधली जाके कुआं में गिरकर मरी। इसलिए जीवन पर सत्संग करना अति आवश्यक है। सत्संग से आत्मबोध हो जाता है। अब माता और पिता के ना रहने पर यह जो है वह बड़ा विचित्र आचरण करने लगा। इसने 5 वेश्याओं को घर पर ही ले आया। घर पर जो धन धान्य था, खेती बाड़ी थी, वह सब बेच दिया। अब कुछ बचा नहीं तो चोरी करने लगा महाराज। चोरी करके अनेक प्रकार के चोरा के धन वगैरह लाए, 5 वेश्याओं को भरण पोषण करे और मद आदि पान करके डला रहे। एक दिन इसने क्या किया, राजघराने से कुछ चोरी करके सामग्री ले आए, बहुत सा धन ले आया। बहुत सा धन लेकर जब घर पर आया और मदपान किए हुए सो रहा था, तो जो 5 वेश्याएं थी उनने विचार किया कि देखो बहन, ऐसा है
कि इसने राजघराने से कुछ चोरी की है। आज नहीं कल राजा को पता चल ही जाएगा, और राजा को जब पता चलेगा तो यह धन वापस करना पड़ेगा। धन वापस के बाद में जब इसको मार पड़ेगी तो यह जो है इसको जब सजा देगा राजा, तो हो सकता है इस धन की मात्रा हमारे पास भी है, या यह धन हमारे लिए चुरा कर लाया है, तो राजदंड के भागी हम भी बन जाएं, हमको भी सजा प्राप्त हो जाए। तो क्या करना चाहिए? कहा इसको मार डालते हैं। तो उसको सोते पे ही मुख आदि बांधकर, हाथ वगैरह बांधकर उसे मारने के प्रयत्न करने लगे। उसको फांसी जैसा लटका दिया। अब जब वो इतने भी में नहीं मरा महाराज, तो क्या किया? एक वैश्या ने जलते हुए अंगारे लाकर उसके मुख में भर दिए, और अंगारे जो है मुख में जब तक डालती रही जब तक उसके प्राण ना निकल गए हों। बोलिए जय श्री कृष्णा। अब धुंधकारी मर गया। धुंधकारी को मरने के बाद 5 वैश्याओं ने क्या किया? घर पर ही गड्ढा खोदा, और खोदने के बाद पर उसको ही धुंधकारी को गड़ा दिया महाराज, और सारा धन लेकर 5 ने बांट लिया और अपने अपने क्षेत्र को चली गई। अब धुंधकारी यहां मर गया। यह बात जो है गोकर्ण को किसी ग्रामवासी से गंगा के किनारे पता चली, जहां उनका आश्रम था, कि तुम्हारा जो भाई था पिता पहले ही समाप्त हो गए हैं, माँ कुएं में कूद कर मर गई, और जो भाई था उसका भी कुछ अता पता नहीं है। वह भी मदपान आदि करने लगा था, वैश्यावृत्ति करने लगा था। हो सकता है किसी राजा द्वारा मारा गया हो, या कहीं किसी व्याघ्र आदि ने मार दिया हो वनगमन पर, या कहीं गिरकर मर गया हो। तो लगता है कि वह भी मर गया। गोकर्ण को जब यह पता चला तो गोकर्ण ने जो है अपने तेज से ध्यान करके देखा, तो पता चला उसका भाई सही में मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो वहीं गंगा के किनारे उन्होंने उसके नाम से यजन किया, जिसे हम लोग श्राद्ध कर्म कहते हैं। वहीं उन्होंने उसके नाम से श्राद्ध कर्म कर दिया। श्राद्ध कर्म करने के बाद पर जहां भी गोकर्ण जाते, जिसमें तीर्थ में जाए, ध्यान रखिए यह नियम है, पुत्र जब भी जाए, हम लोगों के में एक भ्रांति है कि नहीं भैया हम तो गया जी तार आए, कहते ना लोग, भैया अब हम पिंडदान नहीं करेंगे, हम गया जी तार के आ गए। ऐसा नहीं है। माता पिता के लिए आप जिस तीर्थ में जा रहे हो, उस तीर्थ में यथोचित सामग्री ना मिले तो खोबे का एक पिंड जरूर दान करना चाहिए। शास्त्र सम्मत बात है, जीवन भर कर सकते हो। वहां गया जी तार आए हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वहां तार आए ठीक कराए, लेकिन आप पुत्र का यह कर्तव्य है, किसी तीर्थों में गया है, उस तीर्थ में अपने माता पिता, अपने पूर्वज पितरों के नाम से एक खोबे का पिंड दे, दान जरूर करें। जैसे हम किसी तीर्थों में जाते हैं मूर्ति देखने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, वहां कुछ दान करते हैं ना, दान जो किया जाता है वो स्वयं के लिए किया जाता है, स्वयं के लिए किया जाता है। तर्पण जो है और पिंडदान जो है पितरों के लिए किया जाता है। शास्त्र में एक बात और बतलाई कि देवताओं की पूजा ना करो, चल जाएगा भैया, देवताओं की पूजा ना करो, चल जाएगा। क्यों? कहा देवता लोग श्राप नहीं देते। आप ठाकुर जी को रोज स्नान कराते हो, एक दिन स्नान नहीं कराओगे श्राप नहीं देंगे। आप शंकर जी की रोज पूजन करते हो, एक दिन पूजन नहीं करोगे श्राप नहीं देंगे। पर पितृ क्रोधित होकर श्राप देते हैं। कहा क्यों? कहा उन्होंने अपना वंश आपको प्रदान किया है, तुम उनके वंश पर प्रकट हुए हो, तुम उनके वंश पर आए हो, तुम उनके वंश पर जन्म लिए हो, तो तुम्हारा यथोचित कर्तव्य है कि तुम जिस वंश में आए हो उस वंश की वृद्धि के लिए कार्य करो, और उस वंश के जो पितृ हैं उनकी तृप्ति के लिए कार्य करो। तो आपको पितरों की तृप्ति के लिए जरूर कराना चाहिए। और एक बात, जैसे हमारे यजमान बने हुए तिवारी परिवार ने आज किया कि जब आपका सधे तो नंदी श्राद्ध करना चाहिए, और यदि आप में समर्थक हो तो हमारे पूर्वजों के नाम पर पूरे जीवन पर एक बार भागवत जरूर सुननी चाहिए। कहा भागवत इसलिए सुनना चाहिए कि कोई पुरखा, कोई पूर्वज किसी कारणवश किसी कर्म की मीमांसा को भोगते हुए कहीं भी डला रहेगा तो उसका तरण तारण हो जाएगा। इसलिए यजमान परिवार ने आज सुबह जब वो कथा प्रारंभ होने के पूर्व पर जब प्रतिष्ठा करा रहे थे तो उस समय नंदी श्राद्ध किया, जो पूर्वज उनके लिए, तो वह करना चाहिए। तो गोकर्ण ने जहां जहां पर तीर्थों में गए वहां पर अपने भाई धुंधकारी के लिए पिंडदान किया, और पिंडदान करने के बाद पर घूमते हुए एक बार वह घर पर आए। घर पर जब आए
तो कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो ग्रामवासियों से बचते बचाते संध्या काल पर घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद एक खटिया रखी थी, उसको उठाकर डाला और उसी पर शयन करने लगे। रात्रि में वह क्या देखते हैं कि एक प्रेत जो है नाना प्रकार से नाटक कर रहा है। कभी बैल बन जाता है, कभी भैंस बन जाता है, कभी कुछ खरा बन जाता है, कभी यहाँ बडंबर बन के इस तरफ वायु रूप में निकलता है, कभी रुदन करता है, कभी चिल्लाने लगता है। गौकर्ण की नींद खुली। गौकर्ण जो थे विद्वान व्यक्ति थे, धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, यज्ञ आदि किए हुए थे, उच्चिष्ट व्यक्ति थे, संतों के आशीर्वाद फलस्वरूप प्राप्त हुए थे। इसलिए हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके गायत्री मंत्र जो है प्रेत के तरफ जो है वह मारा। उस अभिमंत्रित जल के प्रभाव से वह प्रेत बोलने लायक हो गया और वह धुंधकारी जो है प्रेत बना था वह रुदन करने लगा। अनेक प्रकार से रुदन करने पर गौकर्ण ने कहा कि भैया तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और क्यों विलाप कर रहे हो। उसने हाथ जोड़कर कहा कि भ्राता गौकर्ण, मैं तुम्हारा भाई जो हूँ धुंधकारी हूँ। कहा अच्छा। कहा मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मेरा मुख सिर्फ इतना बड़ा है इससे हवा बस जा सकती है और आ सकती है, और मेरा स्वरूप भी वायु स्वरूप है, मैं भी वायु स्वरूप हूँ। ना कुछ खा सकता हूँ ना पी सकता हूँ, देह जलती है, अनेक प्रकार के कष्ट झेल रहा हूँ। गौकर्ण ने कहा कि धुंधकारी, मैंने तेरे लिए नाना प्रकार के तीर्थों पर जाकर अनेक प्रकार से यजन किया। यजन करते हुए जो है मैंने अनेक प्रकार से जो है तेरे लिए पिंडदान किए हैं, उस पुण्य फल से तू तरा नहीं। धुंधकारी ने कहा महाराज, पिंडदानों से सामान्य आत्माएं जो है वह तृप्त होती हैं, सामान्य पुरुष तर जाते हैं। मैं महापापी हूं, मैं पिंडदान से तरने वाला नहीं हूं। कहा ठीक है, कल मेरे तेरे लिए कुछ और करूंगा। उस दिन वेद मंत्रों का पारायण, गायत्री आदि अनुष्ठान जो है गौकर्ण ने किए। संध्या काल हुई, संध्या काल में प्रेत फिरा गया। कहा महाराज, मैं इन सब छोटे कर्मों से तरने वाला नहीं हूं, कुछ मेरे लिए व्रत सोचिए। अब गौकर्ण को चिंता हुई। गौकर्ण तपोनिष्ठ थे। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वह गायत्री आदि करने के बाद पर उगते हुए सूर्य को देखा, प्रणाम किया, मन में विचार आया कि सूर्य नारायण तो साक्षात नारायण का अवतार है, इनसे ज्यादा ज्ञानी कौन होगा, इनसे ही पूछ लेते हैं। तो गौकर्ण ने प्रार्थना की सूर्य भगवान से, हे नारायण मेरे ऊपर कृपा करें, मेरा भाई बड़ा महापापी हो गया है, जीवन भर अनेक वैश्याओं वृत्ति करते रहा, अनेक प्रकार का धन का हरण किया है, माता पिता को अनेक प्रकार के कष्ट दिया, ब्राह्मण कुल पर पैदा होने के बाद पर भी ब्राह्मण के एक भी कर्म उस पर नहीं थे, ना उसने यथोचित कभी जाप आदि किया है, ना गायत्री आदि अनुष्ठान का साधन किया है, उसका तरण तारण कैसे होगा यह आप मुझे बतलाइए। सूर्य भगवान ने एक लाइन में कह दिया कि भागवत की कथा कहिए, उससे उसका तरण तारण हो जाएगा। सूर्य के उपदेश अनुसार गौकर्ण ने जो है बात को माना और बात को मानने के बाद पर जो है वह यथोचित व्यवस्था जैसी की जाती है भागवत की वह की और संकल्प लिया इस भागवत के पुण्य फल स्वरूप जो है धुंधकारी मेरा भाई उसका उद्धार हो जाना चाहिए, ऐसा मन पर सोचकर जो है वह कथा कहने लगी, उद्यत हुए। तो क्या देखते हैं कि प्रेत बना हुआ धुंधकारी हवा के स्वरूप पर वहां यहाँ वह आकर कहीं यथोचित स्थान देखता है जहां वह बैठ सके, पर उसे यथोचित स्थान नहीं मिलता। तो वह देखता है कि एक सूखा हुआ बांस रखा हुआ था, उसमें 7 गठाने थी, उस बांस में जो है वह प्रवेश कर जाता है, वह प्रवेश कर जाता है। पहले दिन की कथा हुई। पहले दिन की कथा के बाद एक चमत्कार होता है, उस सूखे हुए बांस की 7 गठानों में से एक गठान जो है चिटक जाती है महाराज, एक गठान चिटक जाती है। सैन सैन धीरे धीरे 7 दिन बीते। 7वें दिन वह पूरा बांस फट गया और उससे धुंधकारी प्रकट हुआ जो दिव्य शरीर को प्राप्त हो चुका था, जो प्रेत आत्मा था कल तक, आज उसे दिव्य देह मिल गई। एक विमान वहां पर उतरता है, भगवान नारायण के पार्षद उस विमान को लेकर आते हैं और वह स्तुति गान करते हुए आकर प्रणाम करते हैं भागवत श्री को। उसके बाद पर जो वक्ता थे गौकर्ण उनको प्रणाम किया। अब गौकर्ण ने विष्णु के पार्षदों से पूछा कि आप नारायण के पार्षद यहाँ पर कैसे पहुंचे। कहा इस बांस के अंदर जो है धुंधकारी है और भगवत कथा से उससे मुक्ति हो चुकी है, वह दिव्य देहधारी धुंधकारी उस बांस से बाहर निकल चुका और प्रणाम करके अपने भाई से कहता है कि भाई तुम धन्य हो, तुमने मेरा उद्धार कर दिया। देखो भैया, एक भाई वो है
जो भाई के लिए सारे कर्म करने के बाद उसका उद्धार कर देता है। और आजकल के भाई जो होते हैं वो इतनी मेहड़ के पीछे लड़ मरते हैं। भागवत में आगे आएगा 4 महापाप हैं, 4 महापाप। उसमें सबसे बड़ा पाप कहा गया भाई का हक मारना, सबसे बड़ा पाप है जो सामान्यतः लोग आजकल करते ही। अपने सहोदर अपने भाई का कभी हक नहीं मारना चाहिए, ठीक है। यदि आप बड़े हो और आपकी चल रही है घर पर, तो बंटवारे के समय पर एक चीज ज्यादा दे दो, छोटा भाई। और यदि आप छोटे हो और आपकी चल रही है, बड़ा भाई है, बंटवारा आपके निमित्त हो रहा है, आप करा रहे हो, तो बराबर बंटवारा करो, या बड़े भाई को थोड़ा ज्यादा दे दो कहकर कि भाई मैं तो समर्थ हूं, कमा लूंगा, मैं कमा के जानता हूं, पढ़ा लिखा हूं, तुम थोड़ा सा ज्यादा रख लो। भाई बंटवारे में कपट नहीं करना चाहिए, महापाप है। दूसरा महापाप कहा, दूसरा महापाप यह है कि किसी कन्या का वर्ण हो चुका हो, किसी कन्या का विवाह कहीं लग चुका हो, उसे बलपूर्वक या धन देकर उसका विवाह तुड़वाकर स्वयं नहीं करना चाहिए। या फिर किसी की शादी कहीं लग चुकी हो कन्या में, तो उसे दखल देकर विवाह को भंग नहीं करना चाहिए। कई लोग उलझा देते हैं यहाँ की वहां, विवाह टूट जाता है, तो वह नहीं करना चाहिए, कहा महापाप होता है। कहा तीसरा, कहा यज्ञों का पैसा दबाना नहीं चाहिए। यज्ञ करवाए, पर्ची काट दी और उसमें से कुछ धन रख लिया, या पुराण कराए, सार्वजनिक हो रहा है, जो धन रख रहा है उसने कुछ धन रख लिया, तो यह महापाप है। कहा चौथा, कहा गौग्रास का बचा हुआ धन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आजकल बड़े बड़े रूपों में गौशालाएं खोली जा रही हैं, अनेक प्रकार से फंड आ रहा है, गैयों को दिया जा रहा है 1 टाइम भूसा, लिखा जा रहा है 3 टाइम भूसा। बात सत्य है, कड़वी है लेकिन बात सत्य है। तो वो गौग्रास जो बच रहा है, गौ के लिए आया धन जो खा रहे हो, वह महापाप है, वह कटने वाला नहीं है। तो कहा कि धन्य भाई गोकर्ण जैसा, जिसने अपने भाई को दिव्य देह प्रदान कर दी। भगवान विष्णु के पार्षद आए और वह पार्षद उसे ले जाने लगे, तो ग्रामवासियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गोकर्ण जी, कथा तुमने भी सुनाई, कथा हमने भी सुनी, कथा इस प्रेत ने भी सुनी, लेकिन सिर्फ प्रेत को लेने के लिए विमान क्यों आया, हम और आपको लेने क्यों नहीं आया? तो पार्षदों ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रेत ने बांस के अंदर बैठकर सिर्फ कथा सुनी है, उसका पूरा ध्यान अपनी मुक्ति की ओर था, कोई मुक्ति चाहता था, तो पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ मुक्त होने के लिए कथा सुनी। तुम जितने ग्रामवासी थे, कभी किसी का ध्यान बेटा की तरफ, कभी बिटिया की तरफ, कभी घर की तरफ, कभी जो है परिवार की तरफ, कभी खेत की तरफ, ऐसा लगा रहता था, इसलिए तुम नहीं तरे। ग्रामवासियों ने कहा तो फिर, कहा अच्छे से कथा सुनो, पूरा ध्यान कथा में हो तो आप भी तर जाओगे। गोकर्ण से ग्रामवासियों ने कहा एक बार कथा हम लोगों को भी सुनाओ। फिर से कथा हुई, अब ग्रामवासियों ने अच्छे से सुनी। तो जिस दिन कथा का समापन हुआ, उस दिन विमान आया, सारे ग्रामवासियों के सहित गोकर्ण स्वयं उसमें विराजमान होकर नारायण के लोक हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार जो है गोकर्ण ने उस महापापी धुंधकारी को तार दिया। तो कहा अच्छा, कहा सूत जी महाराज ये सौनक आदियों से बताते हैं। अब सौनक आदि के मन पर जो है वह जिज्ञासा हो गई महाराज। कहा क्या जिज्ञासा हो गई? कहा यह भागवत की कथा में पूरी सुनना है। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने कहा कि महाराज अब यह कथा हमें सुनना है। साप्ताहिक जो पारायण है उसकी सारी विधि, साप्ताहिक जो ज्ञान यज्ञ है जिसे श्रीमद् भागवत कहा जाता है, यह सब हम सुनना चाहते हैं। कहा ठीक है महाराज, हम आपको सुनाते हैं। अब बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए एक भजन हो जाए, उसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद लेने के बाद ही सब लोग जाएंगे। बेल चमेली चंदन सावन, बेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट।
अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में